नमस्कार। बच्चों, आज हम जिनके विषय में पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके सामने हम शायद एक अदने से हों, एक छोटे से हों। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ बच्चों, साबरमती के संत अर्थात महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जिनका जन्म महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। आपका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पूरा विश्व बच्चों इनको नहीं जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार थे, जिसके कारण आपको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके जीवन के मुख्य 2 ही उद्देश्य थे, वो एक सत्य और दूसरी अहिंसा। गांधी जी ने बच्चों सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए 150 वर्षों की गुलामी से हमें आजादी दिलाई और भारत के बहुत महान नेताओं ने इनके नेतृत्व में कार्य किया। मैं ये सारी बातें गांधी जी के बारे में इसलिए कह रही हूँ, तुम जानते हो तब भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि इनके विषय में जो भी कुछ कहा जाए वो कम है और इन्हें बार बार याद किया जाए तो वो एक तरह से इन्हें श्रद्धांजलि देने के समान होगा। सत्याग्रह, अनशन, सविनय, अवज्ञा। सत्याग्रह तुम जानते हो, सत्य के लिए आग्रह करना। अनशन, ये हमेशा अनशन पर बैठते थे। इनका मानना था कि सामने वाले के दिल को पिघलाकर हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं। और सविनय अवज्ञा, जिसका अर्थ होता है बच्चों कि विनम्रता पूर्वक कानून का विरोध करना या तिरस्कार करना, जिसमें हिंसा नहीं आती। ये तीनों इनके मुख्य हथियार थे। गांधी जी एक समाज सुधारक थे, एक लेखक थे, एक विचारक थे, एक दार्शनिक थे और साथ ही साथ एक बहुत बड़े धर्मगुरु भी थे। उन्होंने छुआछूत, नशाखोरी, जात पात, सांप्रदायिकता, यहाँ तक कि गंदगी को दूर करने के लिए भी सतत प्रयत्नशील रहे। तो बच्चों, आज इन्हीं के लिखे, इन्हीं के विचारों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, जिस पाठ का नाम है जानता हूं मैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला परिच्छेद है, मैं मार्ग जानता हूँ, वह सीधा और संकरा है, वह तलवार की धार की तरह है, मुझे उस पर चलने में आनंद आता है। जब मैं उससे फिसल जाता हूँ तो रोता हूँ। ईश्वर का वचन है, जो प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। मुझे इस वचन में पूरी आस्था है, इसलिए अपनी कमजोरी की वजह से मैं चाहे 1000 बार नाकामयाब रहूं, पर मेरी आस्था कभी नहीं डिगेगी, बल्कि यह आशा कायम रहेगी कि जिस दिन यह शरीर पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा, उस दिन मुझे ईश्वर की अलौकिक आभा के दर्शन हो जाएंगे और ऐसा होगा जरूर। पहले परिच्छेद के कुछ जो शब्दार्थ हैं, देखो बच्चों मैंने दिया है यहाँ पर। संकीर्ण का अर्थ होता है सकरा, तंग। जैसे गली जो होती है, बहुत पतला रास्ता होता है, उसको संकीर्ण कहते हैं, संकरा कहते हैं। नाकामयाब अर्थात असफल होना, किसी कार्य में उसे नाकामयाब कहते हैं। डिगेगी, डिगेगी का अर्थ होता है हटना, दूर होना। आस्था जानते ही हो, विश्वास। और अलौकिक, जो असाधारण हो, जो इस लोक की न हो, वो हो गई अलौकिक। और आभा का अर्थ होता है चमक। चलिए परिच्छेद देखते हैं। गांधी जी कहते हैं, ये उनके ही विचार हैं इस पाठ में बच्चों। गांधी जी कहते हैं, मैं मार्ग जानता हूँ। और किस मार्ग की बात कर रहे हैं? देखो, सत्य के मार्ग की बात करें, कर्म की बात कर रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैं मार्ग जानता हूँ, वह सीधा और सकरा है, वह तलवार की धार की तरह है। अर्थात सत्य का मार्ग बच्चों सीधा तो है, लेकिन बड़ा ही सकरा, मतलब उससे निकलना आसान नहीं है। दूसरा, वह तलवार की धार के समान है। तलवार की धार से अगर तुम गुजरते हो तो तुम्हारे शरीर पे निशान आ जाते हैं। वैसे ही सत्य की राह पर चलना इतना आसान नहीं है, एक धारदार तलवार से होकर गुजरने के समान है। मुझे उस पर चलने में आनंद आता है। भले ही ये इतना मुश्किल रास्ता है बच्चों, लेकिन गांधी जी को इस मार्ग पर चलने में आनंद आता है। वो
क्या कहते हैं, जब मैं उससे फिसल जाता हूँ तो रोता हूँ। वो कहते हैं जब मैं उस सत्य पर चल नहीं पाता हूँ, सत्य के मार्ग पर, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं रोता हूँ। ईश्वर का वचन है, गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर ने कहा है कि जो प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। जी हाँ बच्चों, जो प्रयास करता है वो कभी नहीं हारता। जैसे तुमने अगर अपनी परीक्षा के लिए जितनी मेहनत करोगे, जितनी परिश्रम करोगे, वो परिश्रम इतनी ईमानदार होती है कि तुम्हें उसका पूरा फल जो है वो उत्तर में मिलेगा तुम्हें। मुझे इस वचन में पूरी आस्था है। भगवान के इस वचन में गांधी जी को पूरी आस्था है, अर्थात उन्हें विश्वास है। इसलिए अपनी कमजोरी की वजह से मैं चाहे 1000 बार नाकामयाब रहूं, पर मेरी आस्था कभी नहीं डिगेगी। गांधी जी कहते हैं कि मुझे ईश्वर की बातों पे ये विश्वास है कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं सफल जरूर होऊंगा। हो सकता है मुझ में कोई कमी रह गई हो, मैं असफल हो गया हूँ, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मैं पुनः प्रयत्न करूंगा तो आगे जरूर बढ़ूंगा। बल्कि यह आशा कायम रहेगी कि जिस दिन यह शरीर पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा, उस दिन मुझे ईश्वर की अलौकिक आभा के दर्शन हो जाएंगे। बच्चों, अपने शरीर को अपने नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें ठंड लगती है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, हमें गर्मी लगती है, हमें फैन और एसी की आवश्यकता होती है, स्वाद के लिए हम अच्छा खाना खाते हैं। तो अपने शरीर को नियंत्रण में रखना, अपने शरीर को काबू में रखना बहुत मुश्किल है। गांधी जी कहते हैं कि जिस दिन मैं अपने शरीर को अपने काबू में कर लूंगा, अपने नियंत्रण में कर लूंगा, उस दिन मुझे अलौकिक आभा अर्थात मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। ये जो परिच्छेद है बच्चों, इसमें से तुमको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ईश्वर का वचन कौन सा है। तो देखो मैंने अंडरलाइन किया है, तुम बता सकते हो कि जो प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। और इस पंक्ति से पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी के बताए मार्ग की विशेषताएं बताओ। तो महात्मा गांधी ने कौन से 2 मार्ग बताए हैं? तो यहाँ तुम बता सकते हो कि वह मार्ग कैसा है, सीधा और सकरा, तथा दूसरा वो तलवार की धार के समान है। इस परिच्छेद से कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो अर्थ बताने हो, जैसे नाकामयाब का अर्थ तुम्हें बताना है तो तुम असफल बोल सकते हो। फिर तुम्हें इसमें आ सकता है कि आस्था अर्थात क्या है, तो तुम बता सकते हो विश्वास, या परीक्षा में तुम्हें विश्वास के लिए शब्द पूछा जाएगा तो तुम बता सकते हो आस्था। अब अगले परिच्छेद में पढ़ते हैं बच्चों। मेरी आत्मा जब तक एक भी अन्याय अथवा एक भी विपत्ति की विवश साक्षी है, तब तक वह संतोष का अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन मेरे जैसे दुर्बल, भंगुर और दीन व्यक्ति के लिए हर दोष को दूर करना, या जो भी दोष में देखता हूँ उन सब से स्वयं को मुक्त कर मानना संभव नहीं है। मेरी अंतस चेतना मुझे एक दिशा में ले जाती है और शरीर विपरीत दिशा की ओर ले जाना चाहता है। इन दोनों विरोधी दलों के कार्यों से मुक्ति पाई जा सकती है, पर वह मुक्ति कई धीमे और पीड़ाप्रद चरणों से गुजरते हुए ही प्राप्त है। मैं यह मुक्ति कर्म का यंत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता, यह तो अनासक्त भाव से प्रबुद्ध कर्म करके ही पाई जा सकती है। इस संघर्ष में देह को निरंतर तपाना पड़ता है, तब जाकर अंतस चेतना पूरी तरह स्वतंत्र हो पाती है। गांधी जी कहीं न कहीं अपने आप को विश्व से अलग नहीं कर पाते, अपने देश से अलग नहीं कर पाते। वो कहते हैं बच्चों कि मेरी आत्मा जब तक एक भी अन्याय अथवा एक भी विपत्ति की विवश साक्षी है। मैंने देखो नीचे यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं कि भंगुर का अर्थ होता है अधिक दिन न टिकने वाला, अंतश्चेतना आत्मज्ञान, अनासक्त जो आसक्त न हो, और प्रबुद्ध अर्थात जागृत। यहाँ पे जो हमने कहा कि गांधी जी की आत्मा जब तक एक भी अन्याय अर्थात गांधी जी अपने देश में किसी भी के ऊपर होते हुए अन्याय को देखते हैं या किसी भी व्यक्ति को तकलीफ में देखते हैं, तब तक उनके मन में किसी प्रकार का संतोष नहीं पा सकते। वो कहते हैं मेरा शरीर भले ही दुर्बल, दुर्बल अर्थात पतला दुबला हो, भंगुर, भंगुर अर्थात बहुत दिनों तक न टिकने वाला हो, बहुत जल्दी हो सकता है कि मैं भी खत्म हो जाऊं। मेरा शरीर दुर्बल है, मैं क्षण भंगुर हूँ, मैं दीनहीन हूँ, बहुत ताकतवर या बहुत पैसे वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हर दोष को दूर करना
या जो भी दोष मैं देखता हूँ उन सबसे स्वयं को मैं मुक्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने घर में चुपचाप बैठा रहूं और अपने देशवासियों पे होते हुए अत्याचार को मैं देख सकूं। वो कहते हैं कि मैं इस बात से मुक्ति नहीं पा सकता, भले मेरा शरीर उतना साथ नहीं देता हो, लेकिन मेरा मन जो है वो जिन जो शोषित हो रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि मेरी अंतश्चेतना अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा मुझे एक दिशा में ले जाती है और मेरा शरीर मुझे दूसरी दिशा में। बच्चों, पतले दुबले हैं गांधी जी, उनका शरीर उन्हें आराम की दिशा में ले जाना चाहता है, लेकिन मन लोगों के पास ले जाना चाहता है। कहते हैं कि इन दोनों विरोधी दलों के कार्यों से मुक्ति पाई जा सकती है। जो मेरे मन में दुविधा चल रही है उससे मैं किसी एक रास्ते पर जा सकता हूँ, लेकिन वो रास्ता बड़ा ही कठिन और बड़ा ही पीड़ादायक है। बच्चों, सत्य की राह पर चलना, लोगों की मदद करना इतना आसान नहीं होता है। हम अपने घर में छुप के बैठे रहते हैं, हमें पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं होता, हम अपने सुख में चूर रहते हैं, इसलिए हमें ये तकलीफ नहीं पता चलती। लेकिन गांधी जी जब दूसरों के लिए बाहर निकलते हैं और जो उन्हें पीड़ा पड़ती है, जो उन्हें कष्ट उठाते हैं वो, लेकिन उस कष्ट से भी उन्हें संतोष मिलता है। मैं यह मुक्ति कर्म का यंत्रवत त्याग करके, यंत्रवत अर्थात मशीन की तरह, मशीन को कहते हैं कि मैं जो ये मुक्ति है वो कर्म अर्थात कार्य का यंत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता। अर्थात मैं कर्म का त्याग करके मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। कि मैं सोचूं तो मैं अपने घर में बैठा रहूं और मैं लोगों की मदद न करूं, मैं काम न करूं, मैं कर्म न करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। यह तो अनासक्त भाव से प्रबुद्ध कर्म करने की पाई जा सकती है। अर्थात प्रबुद्ध अर्थात जागृत, और अनासक्त जो आसक्त न हो, अर्थात आसक्त न हो, जिसे सांसारिक सुख की चिंता न हो। वो कहते हैं मैं जागृत मन से इस संसार के सुख की चिंता किए बगैर मैं अपना कर्म करना चाहता हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और इस संघर्ष इतना आसान नहीं है, बल्कि अपने देह को तपाना पड़ता है, अर्थात बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब जाकर अंतर चेतना अर्थात आत्मा जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो पाती है। बच्चों, तुम भी, मुझ में, तुम में कहीं न कहीं वो सत्यता होगी। जब हम सत्य की राह पर चलते हैं, तुमने भी देखा होगा कि झूठ की राह पर चलना बड़ा आसान होता है। अगर छोटे से एक बात ले लो, तुम्हें किसी लाइन में खड़े हो और तुम्हें कोई सामान लेना है, तुम अगर बीच में घुस जाते हो और तुम जल्दी से झट से वो सामान ले लेते हो, तो कहीं न कहीं तुम्हारा मन बहुत खुशी होता है कि देखो मैंने पीछे वालों को बुद्धू बनाया। लेकिन कहीं कहीं एक मन का छोटा सा कोना इस बात को तकलीफ देता है कि नहीं, मैं लोगों के साथ गलत भी कर रहा हूँ। तो वो होता है कि अपने आत्मा और अपने शरीर दोनों में विपरीत भाव लेना। बच्चों, तुम्हें इस पंक्ति से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि गांधी जी द्वारा स्वयं के लिए कौन सी विशेषताएं, कौन से शब्दों का प्रयोग किए हैं। तो तुम्हें बताना है गांधी जी स्वयं को क्या कहते हैं। दुर्लभ, भंगुर और दीन कहते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी की आत्मा कब तक संतोष का अनुभव नहीं कर सकती। तो पहली पंक्ति में दिया है, देखो कि जब तक गांधी जी की आत्मा जो है वो वह एक भी अन्याय की साक्षी है या एक भी विपत्ति की साक्षी है, तब तक उन्हें संतोष नहीं मिल सकता। अगले परिच्छेद में बढ़ते हैं। मैं मात्र एक सत्य शोधक हूँ। मेरा मानना है कि मैंने सत्य तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया है। मैं उसे पाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अभी तक अपने ध्येय में सफल नहीं हो सका हूँ। सत्य को पूर्ण रूप से पाना और अपना और अपनी नियति का पूरी तरह साक्षात्कार करना अर्थात पूर्ण हो जाना है। मुझे अपनी अपूर्णताओं का पीड़ादायक बोध है और इसी बोध में मेरी समस्त शक्ति सन्निहित है, क्योंकि यह बड़ी दुर्लभ बात है कि आदमी को अपनी सीमाओं का बोध हो जाना। मैं इस संसार में परिव्याप्त अंधकार के बीच से निकलकर आलोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं या मिथ्या अनुमान लगा बैठता हूँ। मेरा भरोसा केवल भगवान में है और मैं इंसानों का भी भरोसा इसलिए करता हूँ। यदि मुझे भगवान में भरोसा न होता
तो मैं इंसानों की तरह अपनी मानव प्रजाति से घृणा करने वाला होता। मैं सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए भगवान से विश्वासघात नहीं करूंगा। इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द बच्चों देखो। सत्य शोधक इसे कहा जाता है जो सत्य की खोज करने वाला हो। नियति अर्थात भाग्य। सन्निहित का अर्थ होता है निकट, समीप। बोध अर्थात ज्ञान होना। दुर्लभ जो मुश्किल से प्राप्त हो। और परिव्याप्त मतलब जो चारों तरफ फैला हो। गांधी जी कहते हैं कि मैं सत्य शोधक हूँ। हाँ बच्चों, वो सत्य के पुजारी थे। एक घटना उनकी मुझे याद आती है, कहानी उनके बारे में मैंने सुनी है कि गांधी जी बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके टीचर ने कुछ शब्द दिए थे लिखने के लिए। गांधी जी भी वो लिख रहे थे, लेकिन गांधी जी उस शब्द को गलत लिख रहे थे। तो टीचर ने गांधी जी की तरफ इशारा किया कि तुम्हारे बगल में जो बच्चा बैठा है वो सही लिखा है, तुम उसका देखकर अपनी बुक में उतार लो। पर गांधी जी ने नहीं देखा। फिर अंत में जब सारे बच्चे अपने शिक्षक को दिखाने के लिए आए अपनी बुक, तो सभी बच्चों का सही था। सिर्फ गांधी जी अकेले ऐसे थे जिनका गलत था वो शब्द। तो गांधी जी से उनके शिक्षक ने पूछा कि मोहन, मैंने तुम्हें इशारा किया था कि तुम्हारा शब्द गलत है, तो तुमने अपने दोस्त का क्यों नहीं देखा? तो गांधी जी ने जवाब दिया कि मैं गलत काम नहीं करता, मुझे जो सही लगा वो मैंने कार्य किया। तो बच्चों, वो बचपन से ही सत्य के पुजारी थे, इसीलिए वो अपने आप को कहते हैं कि मैं सत्य शोधक हूँ। मेरा मानना है कि मैंने सत्य तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया है। गांधी जी कहते हैं कि मैं सत्य का मार्ग ढूंढ लिया हूँ। ये अलग बात है कि मैं पूरी तरह से वहां पर पहुंचा नहीं हूँ, मैं उसे पाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अभी तक अपने ध्येय में सफल नहीं रहा हूँ। अर्थात वो जानते हैं कि सत्य का रास्ता कौन सा है, लेकिन पूरी तरह से वो सत्य के मार्ग पर अभी चल नहीं पाए हैं। सत्य को पूर्ण रूप से पाना, अपना और अपनी नियति नियति अर्थात भाग्य पर पूरी तरह साक्षात्कार करना अर्थात पूर्ण हो जाना है। बहुत बड़ी बात कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि सत्य की राह पर पूरी तरह से चलने का अर्थ है कि अपने भाग्य में परिपूर्ण हो जाना। वो कहते हैं कि मुझे अपनी अपूर्णताओं का पीड़ादायक बोध है। अर्थात वो जानते हैं कि मेरी जो मुझ में कमी है और उससे उन्हें बहुत तकलीफ भी होती है। बोध होना मतलब जानना, वो जानते हैं। इसी बोध में मेरी समस्त शक्ति जो है सन्निहित है। और वो कहते हैं सन्निहित मतलब समीप है। बच्चों, अपनी गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात है। तुमने देखा होगा कि दो लोगों में अगर लड़ाई होती है तो वो दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि मैं सही हूँ, सामने वाला कहता है मैं सही हूँ। दोनों लड़ते हैं, लेकिन कभी ये नहीं उन्हें एहसास होता कि हाँ, हो सकता है कि ये मेरी गलती हो और सामने वाला बंदा ये सोचे कि ये मेरी गलती है। लेकिन नहीं, वो दोनों को अपनी गलती का बोध नहीं होता। तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे जो मेरी असफलता है उसका बोध है, क्योंकि ये बड़ी बात है। दुर्लभ होना मतलब जो मुश्किल से प्राप्त होना। ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है कि इंसान को इंसान की कमी पता चले। हम इंसान कैसे होते हैं बच्चों? हमें बिल्कुल नहीं लगता, हमें लगता है कि मैं जो हूँ वो सही है, सामने वाला जो उसे मेरे मुताबिक होना चाहिए। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि नहीं, अपने सत्यता का बोध होना ही सत्य है। मैं इस संसार में परिव्याप्त अंधकार के बीच से निकलकर आलोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। गांधी जी बच्चों एक दार्शनिक भी, मैंने तुमको बताया था कि वो दार्शनिक भी थे। वो कहते हैं कि चारों तरफ बुराई का जो है वो अंधकार छाया है। इस बुराई को, इस अन्याय को खत्म करके मैं आलोक अर्थात में प्रकाश जो है वो लाना चाहता हूँ। मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं, मिथ्या अर्थात झूठ या मिथ्या अनुमान लगा बैठता हूँ। मेरा भरोसा केवल भगवान पे है। वो कहते हैं कि मुझे पूरी तरह से भगवान पर भरोसा है। और सही बात है, गांधी जी को ईश्वर पे पूरा विश्वास था। और जो ईश्वर पे विश्वास करता है बच्चों, को इंसान पर भी विश्वास करता है। वही गांधी जी भी कहते हैं कि मेरा भरोसा केवल भगवान में है और मैं इंसानों का भी भरोसा इसलिए करता हूँ। यदि मुझे भगवान में भरोसा न होता तो मैं इंसानों की तरह अपनी मानव प्रजाति से घृणा करने वाला होता। इंसान से इंसान का घृणा करना भी सोचो, एक बहुत ही कष्टप्रद बात है बच्चों। गांधी जी अफ्रीका में थे। तुमने शायद ये बात सुनी भी होगी कि वो दक्षिण अफ्रीका में थे, जहाँ वो अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने गए थे।
बैरिस्टर अर्थात वकील, वकालत की। उस समय वो प्रथम श्रेणी की टिकट निकालकर ट्रेन में चढ़ रहे थे, लेकिन वहां पे कुछ गोरे लोगों ने उन्हें चढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वहां पर काले और गोरे अर्थात एक इंसान का दूसरे इंसान के रंग से लेकर घृणा हो रही थी। उन्हें चढ़ने नहीं दिया, उन्हें ट्रेन से धक्का देके उतार दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान के बनाए, भगवान के बनाए हुए दोनों इंसानों में इतना फर्क क्यों? एक गोरा है और एक काला है, लेकिन उनमें आपसी घृणा होती है। इसी बात पे गांधी जी कहते हैं कि मुझे भगवान पे भरोसा है, इसलिए मुझे इंसान पर भी भरोसा है। मैं सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए भगवान से विश्वासघात नहीं करूंगा। इसमें उन्होंने चाटुकारिता की बात की है। हम क्या करते हैं? दूसरों को खुश करने के लिए जो गलत बात है वो भी बोलते जाते हैं कि सामने वाला प्रसन्न रहे। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि नहीं, जो सत्य है मैं सत्य को बोलूंगा, भगवान से विश्वासघात मुझसे नहीं होगा। इस परिच्छेद से भी बच्चों तुम्हें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तुम्हें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों कि सत्य की खोज करने वाला उसे क्या कहते हैं। तो तुम आसानी से बता सकते हो कि सत्य शोधक। जिस व्यक्ति में आस्था हमें होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आस्थावान। साथ ही साथ ये परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को इन पर भरोसा है। तो महात्मा गांधी को किन पर भरोसा है? तुम बता सकते हो कि महात्मा गांधी को भगवान पर भरोसा है। तो चलिए अगले परिच्छेद में बढ़ते हैं। मैंने अपने जीवन में जो भी उल्लेखनीय कार्य किया है, तर्क बुद्धि से प्रेरित होकर नहीं किया, अपितु अपनी सहज वृत्ति बल्कि कहूं कि भगवान से प्रेरित होकर किया है। मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ, मुझे केवल भगवान का आसरा है। मेरे लिए एक ही कदम पर्याप्त है, अगला कदम समय आने पर भगवान स्वयं मुझे सुझा देगा। मेरी कोई गोपनीय विधियां नहीं है, सत्य के अलावा और कोई कूटनीति मैं नहीं जानता। अहिंसा के अलावा मेरे पास और कोई हथियार नहीं है। मैं अनजाने में कुछ समय के लिए भले ही भटक जाऊं, लेकिन सदा के लिए नहीं भटक सकता। मेरा जीवन एक खुली किताब रहा है, मेरे न कोई रहस्य है और न ही मैं रहस्यों को प्रश्रय देता हूँ। इस परिच्छेद में देखो बच्चों, गांधी जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो भी उल्लेखनीय कार्य अर्थात जिसका उल्लेख किया जाए, जिसे कहा जाए, बोला जाए, अच्छे कार्य, वो कहते हैं कि मैंने जो भी कुछ कार्य किया है वो तर्क बुद्धि से नहीं किया है। तर्क अर्थात कि मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, मैं इस कार्य को करूंगा तो मेरा नाम होगा, ऐसे सब उनके मन में विचार नहीं थे। उन्होंने जो भी अपने जीवन में कार्य किए हैं वो सहज वृत्ति मतलब उनका वो स्वभाव था और वो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने किया है, बल्कि कहूं कि भगवान से प्रेरित होकर किया है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ, मतलब उन्हें आस्था है, विश्वास है भगवान पर। मुझे केवल भगवान का आसरा है। मेरे लिए एक ही कदम पर्याप्त है, अगला कदम समय आने पर भगवान स्वयं मुझे सुझा देगा। उन्हें बहुत विश्वास है भगवान पर। वो सोचते हैं आज जो चल रहा है जीवन, उसे मैं सही तरह से जीऊं, क्योंकि अगले की तैयारी तो ईश्वर मुझे खुद ही करा देंगे। वो एकदम खुली किताब की तरह है। वो अपने बारे में कहते हैं कि मेरी कोई गोपनीय विधियां नहीं है, कि गोपनीय अर्थात जो छुपाई हुई थी, ऐसी कोई तरीका नहीं मेरे पास जो मैंने छुपा के रखा और मैं किसी को बताता न हूँ। उनका सत्य के अलावा और कोई सहारा नहीं है और कोई कूटनीति नहीं है। अहिंसा के अलावा मेरे पास और कोई हथियार नहीं। अहिंसा अर्थात बच्चों हिंसा न करना। मैं अनजाने में कुछ समय के लिए भले ही भटक जाऊं, लेकिन सदा के लिए नहीं भटक सकता। वो कहते हैं कि मैं अपने इन दोनों जो मेरे हथियार हैं या दोनों मेरे जो सहारे हैं, इनको मैं छोड़ नहीं सकता। वो है सत्य और दूसरी है अहिंसा। गांधी जी ने इतनी बड़ी लड़ाई आजादी की अहिंसा के बल पर लड़ी थी बच्चों। उन्होंने बिल्कुल किसी से लड़ाई झगड़े नहीं किए थे। वो जो है वो अनशन या अपनी बात को सहज रूप से कहकर मनवाते थे। मेरा जीवन एक खुली किताब रहा है, मेरे न कोई रहस्य है और न मैं रहस्यों को प्रश्रय देना अर्थात सहारा देना। मैं बिल्कुल रहस्यात्मक नहीं हूँ, मैं सामान्य इंसान हूँ, सीधे सीधे अपनी बात कहता हूँ। इनके बड़े ही महान विचार हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला परिच्छेद जो है
मैं पूरी तरह भला बनने के लिए संघर्षरत एक अदना सा इंसान हूँ। अदना मतलब छोटा सा इंसान अपने आप को मानते। इतने महान है वो, पूरा विश्व उनको जानता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अदना कहते हैं। ये एक महान व्यक्ति की पहचान होती है बच्चों। मैं मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह सच्चा और पूरी तरह अहिंसक बनने के लिए संघर्षरत हूँ। मन से भी वो किसी पे हिंसा नहीं करना चाहते। वो अपनी वाणी अर्थात अपनी जबान से भी कुछ कटु किसी को बोलना नहीं चाहते, और अपने कर्म, अपने कार्यों से भी वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। कई बार हम आम इंसान हैं बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी को मुंह से बोल नहीं पाते तो हम मनी मन उनको बुरा भला कहते हैं। लेकिन गांधी जी वो भी कार्य नहीं करते। वो अपने मुख से भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। कई बार हम मुख से न करें, मन में न करें, पर हम ऐसा कुछ करते हैं कि सामने वाला तकलीफ में रहे। लेकिन गांधी जी वो कार्य भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि मैं मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह से सच्चा हूँ और अहिंसक बनने के लिए हमेशा संघर्षरत रहता हूँ। ये लक्ष्य सच्चा है, मैं जानता हूँ, पर उसे पाने बार बार असफल हो जाता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस लक्ष्य तक पहुंचना कष्टकर है, पर यह कष्ट मुझे निश्चित आनंद देने वाला लगता है। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इन तीनों पे काबू पाना, अहिंसक रूप में रहना, ये बड़ा ही कष्टदायक है, लेकिन इस कष्ट को सहने पर मुझे क्या मिलता है? आनंद मिलता है। इस तक पहुंचने की प्रत्येक सीढ़ी मुझे अगली सीढ़ी तक पहुंचने के लिए शक्ति तथा सामर्थ्य देती है। वो कहते हैं कि मैं एक सच्चा कार्य करता हूँ तो मुझे अच्छे अगले जो है सच्चे कार्य के लिए प्रेरणा मिलती है बच्चों। जब मैं एक और अपनी लघुता और अपनी सीमाओं के बारे में सोचता हूँ, और दूसरी ओर मुझसे लोगों की जो अपेक्षाएं हो गई हैं उनकी बात सोचता हूँ, तो क्षण के लिए मैं स्तब्ध रह जाता हूँ। गांधी जी कहते हैं कि एक और मैं अपनी लघुता मतलब मैं छोटा सा इंसान और अपनी सीमाओं के बारे में सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ किसी का, और दूसरी ओर लोगों से अपेक्षाएं मतलब मैं दुर्बल, पतला, साधारण सा व्यक्ति, और लोग मुझसे इतनी सारी अपेक्षाएं रखते हैं, तो मुझे अपने आप पर आश्चर्य होता है। उनकी बात सोचता हूँ तो क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो जाता हूँ कि अब कैसे ये लोग मेरे बारे में इतना सब सोच रहे हैं। लेकिन फिर उन्हें अनुमान होता है, फिर यह समझकर प्रकृष्ट मतलब स्वभावतः मैं ये अपेक्षा जो है लोग मुझसे नहीं, बल्कि मेरी सत्य और मेरी अहिंसा ऐसे दो मूल्यवान गुणों से करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि पहले तो मुझे लगता है कि मैं एक छोटा सा साधारण इंसान हूँ और पूरे भारतवासियों का मुझसे बहुत बड़ी आशा है, तो मैं ये कार्य को कैसे कर पाऊंगा। लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि नहीं, मेरे पास दो एक मजबूत कड़ी है, और वो कड़ी है सत्य और अहिंसा, और इन्हीं दोनों की वजह से पूरा देश जो है वो मुझ पर विश्वास करता है। यह अवतरण कितना ही अपूर्ण हो, पर मुझसे अपेक्षाकृत अधिक दृष्टव्य है। दृष्टव्य मतलब देखने योग्य है, मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से सत्यता को देख सकता हूँ। मैं इस अहिंसात्मक कार्यों को करते हुए अपने कार्य में सफल हो सकता हूँ। इसलिए पश्चिम के अपने सहशोधकों को मुझसे जो कुछ सहायता बन पड़े उसकी जिम्मेदारी से मुझे विमुख नहीं होना चाहिए। और वो कहते हैं कि इसलिए मेरे सहशोधकों, जो शोधक करते हैं, जो खोज करते हैं, मेरे साथ के लोग, उन्हें जो भी कुछ सहायता की आवश्यकता पड़ती है, मैं हमेशा उनकी सहायता करता हूँ। तो बच्चों इस तरह से ये पाठ में गांधी जी जो ने है उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। जैसे कि अब इसमें तुम्हें भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा के लिए बच्चों कि गांधी जी ने इनके बारे में किसके बारे में सोचकर स्तब्ध रह जाते हैं। तो तुम बताओगे कि गांधी जी जो हैं वो अपनी लघुता के बारे में, अपनी सीमाओं के बारे में और अपने प्रति लोगों की अपेक्षाओं के बारे में सोचकर क्या रह जाते हैं? स्तब्ध रह जाते हैं। गांधी जी में इन गुणों के अवतरण थे। इस परिच्छेद में पूछा जाता है कि किस गुणों के अवतरण थे, तो तुम बता सकते हो कि गांधी जी में सत्य और अहिंसा के अवतरण थे। तो इस तरह से बच्चों यह पाठ यहीं पर खत्म करती हूँ। आगे का जो पाठ है वो कल जो है वो पूर्ण होगा। किसी बच्चों को कुछ प्रश्न पूछना है? बच्चों हाथ उठाओ। यस, करण कुमार।
टीचर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। बोलो बेटा, मैं सुन रही लघु हूँ। कथाएं यानी क्या होता है? ये लघु कथा। कूटनीति यानी क्या होता है टीचर? कूटनीति मतलब गलत तरह कूटनीति। की राजनीति। गलत तरह की राजनीति जिसमें तुम दूसरों को तकलीफ देते हो। आशीष ठाकुर। मैम आलोक का मतलब क्या होता है? आलोक मतलब प्रकाश। वो बोले थे ना कि चारों तरफ अंधकार फैला है, परिव्याप्त है, लेकिन वो उसके विपरीत जाना चाहते हैं। वो चारों तरफ अपने देश में क्या लाना चाहते हैं? आलोक लाना चाहते हैं, प्रकाश लाना चाहते हैं। स्नेहा अर्पिता। मिस द्रव्य द्रात्र का मतलब? द्रव्य दृष्टव्य है बेटा, देखने योग्य। दृष्टव्य मतलब दृश्य, मतलब दृष्टि मतलब आंख, जो देखने योग्य हो। मनीषा कनौजिया। मैम दीन मतलब? दीन मतलब गरीब, जिनके पास बहुत पैसा ना हो। गांधी जी वास्तव में बहुत गरीब नहीं थे, लेकिन वो अपने आप को बहुत गरीब मानते थे। वो कहते थे अगर मेरा देश गरीब है, मेरे देशवासी गरीब हैं, वो गुलाम हैं, तो मैं भी गुलाम ही हूँ। सभ्य गुप्ता। हेलो टीचर। हाँ बोलो बेटा। टीचर अंतर से चेतना क्या है? मतलब आत्मज्ञान, आत्मा की ज्ञान। जैसे तुम्हारा मन, वो तुम्हारी अंतस चेतना है। और टीचर स्नेहित क्या है? स्नेहित स्नेहित, स्नेह मतलब प्रेम होता है। थैंक यू टीचर। अंजलि। सुजीत। शाइस्ता खान। हेलो टीचर। हाँ बोलो। सहज वृत्ति मतलब क्या होता है? क्या? सहज वृत्ति। परिव्याप्त तो होगा ना। नहीं टीचर, सहज वृत्ति है ना। पूरी लाइन बोलो। सहज वृत्ति है, सहज वृत्ति ना। सहज वृत्ति बोल रहे हो? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैडम, आ रही है। माइक चालू करो सुजीत। बंद हो सहज गया। का अर्थ होता है स्वाभाविक तौर पर, जो तुम्हारा स्वभाव हो, जो तुम करते ही हो, तुमको सोच के नहीं। जैसे कोई बच्चा ठीक है। गिर गया, दौड़ के उठा लिए, तो वो तुम्हारी सहज वृत्ति है। तुम स्वाभाविक तौर पर वैसा करते ही हो। शाइस्ता खान। लव कुमार। हेलो टीचर। हाँ बोलो। सन्निहिति का मतलब क्या होता है? सन्निहित मतलब निकट, समीप, अपने नजदीक। गांधी जी कहते हैं कि मेरी शक्ति मेरे निकट है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। शादाब अंसारी। आदर्श मिश्रा। हाँ टीचर, मैं ये पूछ रहा था कि जो आसक्त शब्द है उसे हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? आसक्त न होना, जैसे किसी चीज में तुम्हारी मैं तुमको सिंपल लैंग्वेज में क्या बताऊं, जैसे तुम्हें किसी चीज में लीन न होना। मनीष चौहान। हेलो टीचर। हाँ बोलो। आपने बोला था कि गांधी जी ट्रेन में चढ़ने वाले थे, तो उधर सिर्फ काला और गोरा का फर्क था, वो मैं समझा नहीं। देखो, गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में थे। वहां पर जो है अंग्रेजों का शासन था, वो गोरे हैं।
और जो वहां पे जो काले लोग थे, वहां के लोकल और हमारे यहाँ के जो भारतीय गए थे, तो वो जो वहां के अंग्रेज थे वो अपने आप को उच्च मानते थे। भारत एक ऐसा देश है बच्चों जहाँ पे हम कैसे गेहुए रंग के हैं, तो हम में ये फर्क नहीं है कि हम काले गोरे का फर्क करते हो। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में वहां के अंग्रेजों ने क्या कहा था, वो गोरे हैं तो उनका मानना था कि हम ईश्वर, हम गॉड के दिए हुए लोग हैं, और तुम जो काले लोग होते हैं वो दास के समान होते हैं। इसलिए वो भारतीयों पर और वहां के जो लोकल लोग थे उन पर जो है वो अत्याचार करते थे। इसलिए उन्हें क्या है, स्नेहा अर्पिता। मिस प्रखर मतलब? प्रखर, हाँ मिस। पूरा वाक्य बोलो। प्रखर, प्रखर होना मतलब व्याप्त तो दिखाई देना, तुम्हें मुखरित होना। बेबी चौरसिया। हाँ टीचर, मैं पूछ रही थी भंगुर मीन्स? भंगुर मतलब होता है कि बहुत दिनों तक न टिकने वाला। जैसे हमारा जीवन कैसा है, भंगुर है। हम जरूरी नहीं कि बहुत दिनों तक रहेंगे, हम खत्म भी हो सकते हैं और किसी के सामने टिकना भी हो सकता है, जैसे लड़ाई या युद्ध में। मंजू सिंह। अखिल सिंह। मीन्स सतबद्ध मतलब क्या होता है? पथबद्ध, मार्ग से जो बधा हुआ हो। रंजन, रंजन। अल्तमस। टीचर, हाँ बोलो। आसक्त मतलब? आसक्त होना, किसी चीज में अपना आशा बनाए रखना। अल्तमस। यस सर। हाँ बोलो। सर टीचर मतलब उसमें गांधी जी मतलब अपने आप को गरीब क्यों समझते थे? मतलब वो तो मतलब सच में गरीब थे क्या? नहीं नहीं, गांधी जी गरीब इसलिए समझते थे क्योंकि भारत गुलाम था बच्चों, और गुलामी सबसे बड़ी गरीबी होती है। देखो तुमने एक कहानी सुनी होगी कि वो ब्रिज के वो ट्रेन से जा रहे थे, तो ब्रिज के नीचे एक औरत जो थी उसने थोड़े कपड़े पहने हुए थे। वो देख के उन्हें बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने तब से जो है वो धोती और एक गमछा लपेटना शुरू किया कि जब मेरे देश के लोग ही गरीब हैं, मेरे देश के लोग ही ऐसे हैं, तो मैं भी अपने आप को दीनहीन ही समझूंगा। जब देश आजाद हो जाएगा तो मैं भी जो है वो अमीर हो जाऊंगा। वो सोच है। रंजना। टीचर अहिंसक मतलब? अहिंसा, हिंसा मतलब लड़ाई, अहिंसा मतलब लड़ाई न करना। गांधी जी लड़ाई नहीं करते थे बच्चों। रिया। सर टीचर डिंगेरी मतलब? क्या? डिंगेरी। दिगेगी, हाँ। दिगेगी मतलब हटाना, दूर करना। अंकित एस दुबे। टीचर प्रश्रय मीन्स क्या होता है? क्या? प्रश्रय। प्रश्रय मतलब सहारा, जी ठीक। सहारा देना। खुशी, खुशी गुड्डू। हेलो मिस, हाँ बोलो। आपने अभी बताया था कि काले लोगों को दास समझते हैं, मतलब दास मतलब क्या समझते हैं मिस? गुलाम, नौकर जैसे। शादाब अंसारी। सचिन शर्मा। मैम अपेक्षाकृत यानी? अपेक्षाकृति मतलब अपनी जो इच्छा होती है उसके अनुसार कार्य करना। कृति मतलब काम। शाइस्ता खान। कशिश, कशिश शुक्ला। मैम पीड़ाप्रद मतलब पीड़ा मतलब तकलीफ होती है बच्चों। पीड़ादायक मतलब तकलीफदायक। तुम्हें कहीं चोट लग गई तो देखो हमें पीड़ा होती है ना, दर्द होता है ना, उसे कहते हैं। इस उल्लेखनीय मतलब? उल्लेखनीय बात मतलब जिसका उल्लेख किया जाए, जिसके बारे में बोला जाए।
कुछ ऐसे अच्छे कार्य जिसका हम उल्लेख करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, उसे कहते हैं उल्लेखनीय कार्य। कार्य मतलब काम। रिया, सानिया, शाइस्ता, मैडम हो गए हैं। हाँ, एक मिनट बस सर। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे ये खत्म किया है हमने। इतना तुम लोग पढ़ना, इसके आगे से कल करेंगे और जो भी प्रश्न होगा वो कल मुझसे पूछना, ठीक है।